हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि सही होंगे। स्वागत है आपका मॉडर्न 24x7 पे। दोस्तों, आज हम BD 106 बी विज्ञान शिक्षण सेकंड जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान की यूनिट 3 विधियां प्रविधियां और पाठ नियोजन के OMR क्वेश्चन को देखेंगे। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, किसी भी समस्या का निराकरण करने के लिए एक क्रमबद्ध प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। इसे कौन सी विधि कहते हैं? इसे कहते हैं दोस्तों वैज्ञानिक विधि। जॉन ड्यूबी संबंधित हैं योजना विधि से। ऑप्शन द इज राइट आंसर। वस्तुनिष्ठ की योजना विधि है रचनात्मक सोच का विकास। ऑप्शन बा राइट आंसर। सूक्ष्म पाठ योजना में शिक्षण का एक खंड लगभग कितने मिनट में तैयार किया जाता है? 5 से 10 मिनट में तैयार किया जाता है। ऑप्शन आ इज राइट आंसर। पाठ योजना के किस चरण में शिक्षा की सफलता का पता लगता है? तो मूल्यांकन में। निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य ज्ञानात्मक पक्ष का उद्देश्य है? तो ज्ञान, बोध और प्रयोग उपयुक्त सभी ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्य हैं। मेथड शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ये लैटिन भाषा से लिया गया है। मेथड शब्द का मेथड शब्द का अर्थ है तो रास्ता या माध्यम। ऑप्शन सा इज राइट आंसर। विज्ञान शिक्षण की विभिन्न विधियों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। निम्न में विज्ञान शिक्षण की विधि है शिक्षक केंद्रित विधियां और बाल केंद्रित विधियां दोनों हैं। शिक्षक केंद्रित विधियां कितने प्रकार की होती हैं? तो 5 प्रकार की होती हैं। बाल केंद्रित विधियां कितने प्रकार की होती हैं? 6 प्रकार की होती हैं। निम्न में व्याख्यान विधि का चरण है तो अध्यापक द्वारा योजना बनाना, अध्यापक द्वारा व्याख्या देना, छात्रों द्वारा अनुग्रहण। उपयुक्त सभी राइट आंसर होगा। निम्न में से किस विधि को ह्यूरिस्टिक विधि के नाम से जाना जाता है? तो खोज विधि को ह्यूरिस्टिक विधि के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सा इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, योजना आयोग का प्रयोग कब से शुरू हुआ? 1900 इकाई योजना का प्रयोग कब से शुरू हुआ? तो ऑप्शन बा होगा 1929। पाठ योजना का विचार किस विद्वान ने दिया? तो जॉन हर्बर्ट ने दिया। पाठ पढ़ाने के लिए शिक्षक द्वारा तैयार की गई योजना को क्या कहा जाता है? पाठ योजना कहा जाता है। प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? खेल विधि उपयुक्त है। इकाई योजना बनाई जाती है तो शिक्षक द्वारा बनाई जाती है। निम्न में इकाई योजना का एक नवाचारी स्रोत कौन सा है? तो इंटरनेट। निम्न में से किस प्रकार के बच्चों में उपचारात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है? समस्यात्मक बच्चों में। ऑप्शन बा इज राइट आंसर। प्रयोजना विधि के जन्मदाता कौन है? तो विलियम किलपैट्रिक हैं। पाठ योजना वह क्रिया है जिसमें पूर्ण संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में लक्ष्य प्राप्त किया जाता है। कथन किस शिक्षा शास्त्री का है? तो ये विलियम किलपैट्रिक का है। प्रयोजना एक समस्या मूलक कार्य है जिसे स्वाभाविक परिस्थितियों में पूर्ण किया जाता है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो यह कथन प्रोफेसर स्टीवेंसन के द्वारा दिया गया है। ह्यूरिस्टिक शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ह्यूरिस्टिक शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है। ह्यूरिस्टिक शब्द ग्रीक भाषा के किस शब्द से लिया गया है? तो ये ह्यूरिस्को शब्द से लिया गया है। ह्यूरिस्को शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मैं खोजता हूँ। शाब्दिक अर्थ है मैं खोजता हूँ। अन्वेषण समस्या समाधान विधि के जन्मदाता हैं हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग। बालकों को कम से कम बताया जाए तथा जितना अधिक से अधिक संभव हो उनको खोजने के लिए ही प्रोत्साहित किया जाए। किसके द्वारा दिया गया कथन है? यह कथन दिया गया है हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा। समस्या समाधान उस समय प्रकट होता है जब उद्देश्य की प्राप्ति में किसी प्रकार की बाधा पड़ती है। यदि लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग सीधा तथा आसान हो तो समस्या आती ही नहीं। किसके द्वारा दी गई परिभाषा है ये? तो वुडवर्थ के द्वारा। समस्या समाधान एक ऐसी रूपरेखा है जिसमें सृजनात्मक चिंतन और तर्क होते हैं। किसने दिया है यह कथन? तो यह कथन दिया है स्किनर ने। दैनिक पाठ योजना के निर्माण में उद्देश्यों को परिभाषित करना, पाठ्य वस्तु का चयन करना और उसे क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित करना तथा प्रस्तुतिकरण की विधियों तथा प्रक्रिया का निर्धारण करना है। उपयुक्त परिभाषा दी गई है बिनिंग और बिनिंग के द्वारा। ऑप्शन सा इज राइट आंसर। निम्न में योजना का प्रकार है दैनिक पाठ योजना, इकाई योजना और वार्षिक योजना। उपयुक्त सभी राइट आंसर। एक इकाई संबंधित विषय वस्तु का विद्यार्थी द्वारा एक निश्चित समयावधि में आत्मसात किया जाने वाला भाग है।
किसका कथन है? तो यह कथन है प्रेस्टन का। इकाई किसी एक केंद्रीभूत समस्या अथवा प्रयोजन के चतुर्दिक संगठित क्रियाकलापों एवं अधिगम सामग्री का योग है। यह विद्यार्थी टीम द्वारा शिक्षक के नेतृत्व में विकसित की जाती है। किसके द्वारा दी गई परिभाषा है ये? तो ये परिभाषा है डॉक्टर विवासी के द्वारा दी हुई। लिखित परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्नों को सम्मिलित किया जाता है? तो वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरीय और निबंधात्मक तीनों ही प्रकार के प्रश्न रहते हैं। उसमें उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा ऑप्शन द। शिक्षक द्वारा पाठ पढ़ाने के लिए तैयार की गई योजना कहलाती है पाठ योजना। इकाई योजना का प्रथम विकास किसने प्रस्तुत किया था? तो H.C. मॉरिसन ने। बुद्धि परीक्षण पर कार्य करते समय संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया था? तो जीन पियाजे ने। मनोवैज्ञानिक पहलू के आधार पर कौन सा अधिगम सिद्धांत पाठ्यक्रम जैसे इतिहास, साहित्य, धर्म, दर्शन, नैतिक दृष्टिकोण आदि पर विशेष जोर देता है? वह कहलाता है आदर्शवाद। ऑप्शन बा इज राइट आंसर। वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किस वैज्ञानिक ने किया था? तो मेंडल ने किया था। भाषा सीखने में सबसे बड़ा बाधक तत्व हो सकता है भाषा में आकलन। फ्रायड के शब्दों में असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण है आंशिक दमन। ऑप्शन आ इज राइट आंसर। अन्वेषण विधि के प्रयोग करता है ऑप्शन बा प्रोफेसर आर्म स्ट्रांग। कार्य की प्रवृत्ति पर सर्वाधिक बल किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? तो हेगर्टी ने दिया। शिक्षण में मेथड शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ये लैटिन भाषा से लिया गया है। कक्षा कक्ष में विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की शैली ही विधि कहलाती है। ऑप्शन बा इज राइट आंसर। निम्न में व्याख्यान विधि के गुण हैं। तो ऑप्शन दा होगा इसमें, यानी कि सारे ही सही हैं। आप देख लीजिए, मिलान कर लीजिए। निम्न में व्याख्यान विधि के दोष हैं, तो ये दोष हैं उपयुक्त सभी। आप देख लीजिए, मिलान कर लीजिए पॉज करके दोस्तों। निम्न में प्रदर्शन विधि के गुण हैं, तो इसमें भी उपयुक्त सभी होगा। आप मिलान कर लीजिए। गुण हैं ये प्रदर्शन विधि के दोष हैं, तो इसमें भी उपयुक्त सभी है। आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके आप वीडियो को देख लीजिए। निगमन विधि का गुण है, तो ये गुण है, इसे भी आप पॉज करके देख लीजिए। निगमन विधि के दोष हैं, इसे भी पॉज करके देख लीजिए आप। निम्न में योजना का प्रकार है, इसमें भी उपयुक्त सभी होगा। प्रयोजना के पद हैं, इसमें भी उपयुक्त सभी हैं। प्रयोजना विधि के गुण हैं, तो इसमें भी उपयुक्त सभी होगा। बड़े बड़े क्वेश्चन है दोस्तों, टाइम लग जाएगा। आप देख लीजिए पॉज करके, ठीक है दोस्तों। ये देखिए, मैं जूम कर देता हूँ, आप देख लीजिए। ठीक है, ऐसे ये है, ये इसका ये इसमें भी ऑप्शन दा है। समस्या समाधान विधि के पद हैं, इसमें भी ऑप्शन दा है, इसका उपयुक्त सभी है। समस्या समाधान विधि के गुण हैं, इसमें भी ऑप्शन दा है, ये सही है। समस्या समाधान विधि के दोष हैं, इसमें भी ऑप्शन दा है। शैक्षिक भ्रमण की विशेषताएं हैं, ये विशेषताएं दी हुई हैं, तो ये उपयुक्त सभी राइट आंसर है। क्षेत्र भ्रमण की सीमाएं हैं, आप ये भी देख लीजिए। पाठ योजना को हम कागज पर स्पष्ट रूप से अंकित की जाने वाली पाठ की रूपरेखा कहकर परिभाषित कर सकते हैं, जिसमें पाठ से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य स्पष्ट रूप से आ जाते हैं, चाहे उनका संबंध विषय सामग्री से हो अथवा विधि से। उपयुक्त परिभाषा किसने दी? तो ये परिभाषा जोसेफ लैंडन ने दी। इकाई से तात्पर्य किसी एक केंद्रीभूत समस्या अथवा प्रयोजन के आसपास संगठित उन विभिन्न क्रियाकलापों, अनुभवों एवं अधिगम सामग्री से है, जिसे शिक्षक के नेतृत्व में विद्यार्थियों के एक टीम विशेष के सहयोग द्वारा प्रकाश में लाया जाता है। उपर्युक्त परिभाषा किसने दी? तो उपर्युक्त परिभाषा दी है कार्टर वी गुड ने। इकाई योजना की सीमाएं हैं, तो उपर्युक्त सभी सही होंगे। नियोजन साध्य नहीं, अत्यधिक योजना केंद्रित, अत्यधिक समय एवं परिश्रम की मांग और शिक्षण यंत्रवत। इकाई पाठ योजना के सोपान है, तो सारे ही इकाई पाठ योजना के सोपान हैं ये, जैसे तैयारी, पूर्व ज्ञान परीक्षा, प्रस्तुतिकरण, संक्षिप्तीकरण, अभ्यास प्रश्न और मूल्यांकन। उपयुक्त सभी राइट आंसर हैं। इकाई योजना के महत्व तथा लाभ हैं, तो उपयुक्त सभी ये लाभ हैं, जैसे कि उत्तरदायित्व पूर्ति, लाभकारी और सफलता की आर्थिक अधिक अपेक्षाएं। तो सारी जो दी है आप देख लीजिए, उपयुक्त सभी सही हैं। संसाधन योजना अनुभव प्रदान करती है, साथ ही शब्द तथा वस्तु में संबंध स्थापित करती है।
ये विद्यार्थियों के समय में बचत करती है, सरल तथा विश्वसनीय सूचना प्रदान करती है, सौंदर्यात्मक ज्ञान का विकास तथा अभिवृद्धि करती है, मनमोहक मनोरंजन प्रदान करती है, जटिल पदार्थों को सरलतम दृष्टिकोण प्रदान करती है, कल्पना को उत्तेजित करती है और छात्रों की निरीक्षण शक्ति का विकास करती है। उपर्युक्त परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो यह है एमपी मुफात। संसाधन इकाई के पद हैं, तो प्रयुक्त सभी राइट आंसर होगा, जैसे लक्ष्य का निर्धारण, उद्देश्यों का निर्धारण, निर्दिष्ट उपागम, निर्दिष्ट उपाय, मूल्यांकन तथा परिणाम का वितरण, परिवर्तन या बदलाव करना। तो ऑप्शन द इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो जरा भी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, वरना कोई बात नहीं है। चलिए मिलते हैं शाम को, ठीक है। टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।